नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। हर साल खेल दिवस पर पूरा देश उन्हें याद करता है और अब उस दिन उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये देश के लिए उपलब्धि की बात है और हमें इस पर गर्व भी है। लेकिन बाबूजी को भारत रत्न मिलना उनकी और उनके परिवार की उपलब्धि होगी, ऐसा कहना है मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक चंद का। अशोक विश्व कप विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। एक अखबार समूह को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने अपने पिता के लिए भारत रत्न पुरस्कार पर बात की। 6 अगस्त 2021 को मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने का ऐलान किया। ये पुरस्कार खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर दिया जाता है। अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार होगा। पीएम ने ये कदम उठाने के पीछे दलील भी बेहद सधी हुई दी। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन शानदार था। लोगों की गुजारिश है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। सही बात है, सम्मानित ही किया जाना चाहिए, लेकिन मांग तो एक और उठ रही है, मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिलाने की। मूल प्रश्न यही है कि पिछली सरकारें और अब मोदी सरकार मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न क्यों नहीं दिला पा रही है। खैर, नाम बदलने के मामले में मोदी सरकार का रवैया शुरू से स्पष्ट रहा है, चाहे शहर हो, स्टेशन हो या फिर शिक्षण संस्थान। भाजपा सरकार ने कई नाम एक झटके में बदले हैं। अब राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदला गया है, कारण वही पुरस्कार मेजर ध्यानचंद को समर्पित किए जाने की मांग। बीते एक दशक से इस मांग का स्टेटस वैसा का वैसा ही है। केंद्र की मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल है, लगभग 7 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नाम बदला जा सकता है तो भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा सकता। कितना हास्यास्पद है। 2014 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में भारत रत्न के लिए मेजर ध्यानचंद की सिफारिश हुई थी। यूपीए सरकार ने इस मांग को नजरअंदाज करते हुए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया था। इस बात का ब्यौरा एक आरटीआई में मौजूद है। 2013 में मेजर ध्यानचंद का बायोडेटा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कई महीने पहले पहुंच चुका था। प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकृति भी दे दी थी, लेकिन बाद में सचिन के नाम पर मुहर लगा दी गई थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जबकि सम्मान साहित्य, कला, विज्ञान, जनसेवा और अब खेल जगत में योगदान के लिए दिया जाता है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे और यूपीए सरकार में वित्त मंत्री। मोदी सरकार का दांव राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी सदा हुआ था। अब खेल रत्न से राजीव गांधी का नाम हटाया गया है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम। निष्पक्षता के लाख दावे किए जाएं, लेकिन इस कदम के पीछे सियासी मायने तो हैं। एक पंक्ति में कहा जाए तो खेल रत्न से राजीव गांधी का नाम हटाना सरल है, तो मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देना मुश्किल क्यों है। ध्यानचंद को भारत रत्न दिलाने की मांग को एक दशक से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। 11 अप्रैल 2021 को भाजपा सांसद मधुसूदन यादव ने केंद्र सरकार से सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने के लिए नियमों में बदलाव का आग्रह किया था। इसके बाद भारत रत्न के नियमों में बदलाव हुआ। उल्लेखनीय कार्य करने वाले सभी भारतीयों को सम्मान के योग्य माना गया, जिसमें खेलकूद भी शामिल हो गया। मोदी सरकार को सत्ता में आए 7 साल पूरे हो चुके हैं। कई बड़े चेहरों को भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, 2019 में भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को ये सम्मान दिया गया। लेकिन हॉकी के जादूगर का नाम अभी तक इस सम्मान से दूर है। भारत रत्न हासिल करने वालों की एक सूची और बात की तरफ इशारा करती है। मोदी सरकार में ये पुरस्कार ज्यादातर ऐसे चेहरों को दिया गया है जो कि सामाजिक हो या नहीं, पर राजनीतिक जरूर थे। इन दलीलों के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिलाने को लेकर मोदी सरकार का रवैया भी लचर ही रहा है। डेली बज इंडिया से बात करते हुए अशोक ध्यानचंद ने और भी कई बातें कही हैं। इस बारे में हमारी सरकार जो खेलों में ध्यान दे रही है जी, और कल की जितनी घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं जिसमें ये खेल राजीव गांधी खेल दोनों टीमों को कमाल है जी। और मैं कल के दिन को सारी जो चीजें हुई हैं, वाकयात हुए हैं, उसका श्रेय हमारी भारतीय टीम को देना चाहूंगा, जिसकी वजह से ये भावना हमारे नरेंद्र मोदी जी के दिल में उठी और आई कि खेल के उस महान खिलाड़ी को हम क्यों न इस तरह से याद करें। और जिस तरह से उन्होंने याद किया है और बाकी बातें आपने कही हैं जी, तो वो समझता हूँ कि वो चीज हो जाए तो ये देश के सारे नागरिक और सारे देशवासी, मैं खाली स्पोर्ट्समैन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यानचंद का नाम घर घर के अंदर शामिल है। घर घर के लोग ये कहते हैं कि ये ध्यानचंद हमारे घर के हैं, अवार्ड मिलेगा तो उनके घर में आया। तो ये फीलिंग इस देश में हमारे ध्यानचंद जी के लिए है। तो ये अवार्ड अगर उनको करते हैं और किया जाता है तो ये सारे देश की खुशी का विषय बनता है। इसके बाद केंद्र सरकार के फैसले पर टिप्पणी करते हुए अशोक ध्यानचंद ने कहा कि एक ऐसा फैसला है जिस पर सभी को गर्व होगा।
ध्यानचंद साहब को जो सम्मान पहले ही मिल जाना चाहिए था वो देश से ही सही लेकिन अब मिला है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक ने भारतीय हॉकी को एक नई ऊर्जा दी है और इसे फिर से मुख्य चर्चा का विषय बना दिया गया है। हॉकी के प्रति इस देश के लोगों और खिलाड़ियों में एक अलग तरीके की भावनाएं हैं और मैं समझता हूं कि इस जीत के बाद प्रधानमंत्री के दिल में भी यही भावना आई होगी कि किस तरह एक खिलाड़ी संघर्ष के दौर से गुजरकर आगे बढ़ता है, देश का नाम रोशन करता है। उन्होंने देश की इस भावना को महसूस किया और इस पुरस्कार को ध्यानचंद साहब का नाम दिया। अशोक ध्यानचंद से ये सवाल भी पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद जी हमारे बीच होते तो कैसा महसूस करते। इसके जवाब में अशोक जी ने कहा कि ऐसी चीजें अगर इंसान के जीते जी हो जाएं तो उसे गर्व की अनुभूति होती है। बाबूजी जब ओलंपिक में पदक जीतते होंगे तो ऐसा ही महसूस करते होंगे। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपना बखान नहीं किया। उनकी आत्मकथा थी गोल, उसमें भी उन्होंने कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा। हमेशा अपनी और अपने छोटे भाई की उपलब्धियों को बहुत हल्के शब्दों या फिर इशारों में ही बयान करते थे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर आज होते तो उन्हें बेहद खुशी होती, फिर भी वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं करते। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे।